जय हिंद साथियों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगले 30 मिनट के भीतर 100 सवालों को देखेंगे और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट हो सकता है आपके 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको हम लोग इसमें कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 6, 8, 10, 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। याद रखिएगा इसको। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया ये आपसे पूछ रहा है। मोदी जी ने जो इसको शुरू किया है, हजारीबाग झारखंड से शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन ये रहता है, इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर को, यानी 3 का आंसर अपना हो जाएगा सी, विजया किशोर रहाटकर। अगर हम लोग बात करते हैं कि वेयर वाज द सेकंड सेलर सागर परिक्रमा 2024 लॉन्च्ड फ्रॉम, यानी द्वितीय नागर सागर परिक्रमा 2024 कहाँ से शुरू किया गया? गोवा से, मुंबई से, कलकत्ता से और चेन्नई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गोवा से स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? गोवा से। पांचवा प्रश्न हमारा है कि विच स्टेट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट मदर काउ टू द इंडिजिनस काउ, यानी कि किस राज्य ने देसी गाय को जो है राज्य माता, गौ माता का दर्जा दिया है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का बी, महाराष्ट्र। अच्छे से याद रखना है। छठा प्रश्न है कि 16 अगस्त 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए आम चुनाव 24 कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ, हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 चरण में संपन्न हुआ और मतगणना जो है 8 अक्टूबर 2024 को हुई। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपर्युक्त सभी। तो 6 का अपना आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। ध्यान रखना है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, 2 और 3 जो है ये स्टेटमेंट अपना जो है एकदम से सही स्टेटमेंट है, यानी 2 और 3 विल बी द राइट आंसर, यानी हम लोग इसमें बी आंसर पे आ जाएंगे। सातवां प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए? कुल कितनी सीटों के लिए हरियाणा विधानसभा का जो है चुनाव कंडक्ट कराया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास आ रहा है। तो हरियाणा में जो चुनाव हुए वो 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट बीमैन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, यानी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? आरती सरीन, अनूप बनर्जी, रजत दत्ता और दलजीत सिंह। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि 8 का अपना आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आरती सरीन विल बी द राइट आंसर। दूसरा, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई हु वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मेहर कैस्टेलिनो मिस्त्री ने, नंदिनी गुप्ता ने, निकिता पोरवाल ने और रेखा पांडे ने। तो हमारे पास राइट आंसर होगा 9 का सी, निकिता पोरवाल विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। फिर 10वां प्रश्न हमारे पास है हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड, वर्तमान में कौन तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं? परमेश शिवमणि, बीएस पठानिया, राकेश पाल और कृष्णा स्वामी नटराजन। तो अपने 10 प्रश्न का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, परमेश शिवमणि विल बी द राइट आंसर। 11वें नंबर प्रश्न हमारा जो है विच कंट्री होस्टेड द 23rd मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन 2024 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत ने, कजाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने, रूस ने। तो राइट आंसर हमारा होगा पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान। तो 12 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी, बेलारूस विल बी द राइट आंसर। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2026 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है? कुश्ती, टेबल टेनिस, नेटबॉल और क्रिकेट। किसको जो है शामिल किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 13 का हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, नेटबॉल को जो है इंक्लूड किया गया है। 13 का सी ध्यान रखना है।
Which space mission was launched by NASA in 2024 to study Jupiter's moon Europa? यानी बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया 2024 में नासा के द्वारा? जूनो, आर्टिमस 1, यूरोपा क्लिपर और बाइजर प्लस। तो 14 का अपना आंसर हो जाएगा सी, विल बी द राइट आंसर, यूरोपा क्लिपर। 15वां नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 24वीं वार्षिक बैठक, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 24वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये हम लोग बात कर रहे हैं एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग। मॉस्को रशिया में, नई दिल्ली इंडिया में, अस्ताना कजाकिस्तान में और ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो 15वें नंबर प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के अस्ताना में। 16वां प्रश्न हमारा है कि ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? क्या हमारे पास है ग्लोबल जो एरोस्पेस हमारा है शिखर सम्मेलन, इसके बारे में हमारे पास बात हो रही है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये बड़ा आंसर हमारे पास अच्छा रहेगा, डी हो जाएगा अबू धाबी। कहाँ पर हुआ है भाई? अबू धाबी में। 17वां प्रश्न है कि कौन सी नदी करतारपुर कॉरिडोर से होकर के गुजरती है? विच रिवर ट्रेवर्स द करतारपुर कॉरिडोर? झेलम, चेनाब, रावी और दूसरा भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है भाई झेलम। तो यहाँ मैं झेलम ना डाल करके इस ऑप्शन को पहले मैं सिंधु कर देता हूँ। आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सिंधु कर दिया, यानी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है, इसको हमने इंडस कर दिया। हालांकि राइट आंसर जो अपना होगा वो सी हो जाएगा, रावी विल बी द राइट आंसर। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है फाइव आइज राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइव आइज नेशन? फाइव आइज नेशन का पार्ट कौन सा देश नहीं है? न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस, यूके। तो अब सबसे बड़ी बात है भाई, फाइव आइज जो हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो फ्रांस जो है फाइव आइज का पार्ट नहीं है, यानी सी विल बी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? जेनेवा, रोम, पेरिस और लंदन। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा जेनेवा में है। 20वां प्रश्न हमारे पास है कि करतारपुर कॉरिडोर भारत में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में किस महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल से जोड़ता है? पंजाब साहिब से, सच्चा साहिब से, रोहरी साहिब से और गुरुद्वारा दरबार साहिब से। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, गुरुद्वारा दरबार साहिब। 21वां प्रश्न है, विच कंपनी रिसीव्ड महारत्ना स्टेटस इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को और एनएचपीसी लिमिटेड को। तो किसको जो है महारत्न का दर्जा मिला है अक्टूबर 2024 में? तो हमारे पास आ जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हाल को यह दर्जा मिला है। 22वां प्रश्न है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नेट प्रॉफिट टू बिकम अ महारत्ना कंपनी? महारत्ना कंपनी बनने के लिए नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना होना चाहिए? तो 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हमको चाहिए। व्हाट अमाउंट डज एन इंटर्न रिसीव पर मंथ अंडर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम? पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्न को प्रति माह जो है कितनी राशि मिलती है? 2500, 5,000, 7,500, 10,000। तो कितने की राशि मिलती है भाई? तो 5,000 की राशि मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है। Who is the richest person in India in Forbes India 2024 लिस्ट? फोर्ब्स इंडिया 2024 की सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सावित्री जिंदल और शिव नडार। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मुकेश अंबानी। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसको जो है रिसेंटली मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, म्यूनिसन इंडिया लिमिटेड जो है डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, इसे दर्जा मिला है। 26वां हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लिफ्टेड द बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस। द एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस वाज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2023। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बोल रहा है कि दोनों का मतलब कौन सा जो है सही हमारे पास है। तो 26 का आंसर हमारे पास दोनों हो जाएगा। और इसको जो है सीधा सा बात है भाई कि अब कुछ कंडीशन लगाए गए हैं कि हम बैन तो हटा रहे हैं लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, सर्टेन कंडीशंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ब्रिटेन में कोयला चालित अंतिम विद्युत संयंत्र को भी हाल ही में बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए।
ब्रिटेन में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला अंतिम विद्युत संयंत्र रेड क्लिफ ऑन सोअर 30 सितंबर 24 को बंद कर दिया गया। यह संयंत्र यूनिपर के स्वामित्व और संचालन में था। इसे 1968 में स्थापित किया गया था और इसकी क्षमता 2000 मेगावाट थी। अब कितने स्टेटमेंट जो है इसमें हमारे पास सही हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई सही, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है कि विश्व में पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया था। सबसे पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो है किस देश में स्थापित किया गया था। तो इसका भी राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटेन में ही स्थापित किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहां पर, तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत सरकार ने कब तक बिजली उत्पादन का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस साल तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग बिजली उत्पादन में 50% जो है रेन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर लेंगे, तो 2030 तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, 2030। विच इज द फर्स्ट कंट्री अमॉन्ग द G7 इकोनॉमीज टू फेज आउट पावर जनरेशन फ्रॉम कोल, जिसने कोल से जो है अपना पावर जनरेशन को खत्म कर दिया है। तो फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन। तो राइट आंसर विल बी द ब्रिटेन। ब्रिटेन पहला ऐसा राष्ट्र हो गया है G7 कम्युनिटी में जिसने ये काम किया है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है। 105, 100, 95, 110। तो 105वें नंबर पर भारत है। कितने नंबर पर है भाई, तो 105वें नंबर पर, ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू GHI 2024 व्हाट इज द लेवल ऑफ सेवरिटी ऑफ हंगर इन इंडिया, यानी GHI 2024 के अनुसार भारत में भूख की गंभीरता का स्तर क्या है। मध्यम है, गंभीर है, हल्का है और बहुत गंभीर है। मतलब क्या है भारत का स्थिति, तो भारत का स्थिति भाई गंभीर कैटेगरी में भारत है। प्रश्न है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलीज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, निम्नलिखित में से किसने जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी किया। तो भाई हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसको जारी किया गया। The 2024 Nobel Prize in Economics was awarded to Darren Acemoglu, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर विच स्टडी, किस स्टडी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बी, कि भाई संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट जो है भाई प्रॉस्पेरिटी, इसको लेकर के जो है इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। CB रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना। जब भी नोबेल की बात आती है तो ये नाम हम जरूर सुनते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 9th वीमेंस T20, जो 9वीं वीमेन T20 हमारे पास हुई है उसका विजेता कौन है। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो जीता किसने भाई, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। राइट आंसर ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कि नसीम अल बहर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। यह भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। हाल ही में यह नौसैनिक अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य संपन्न हुआ। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का आपको चयन करना है। कौन से स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न है कि 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर वाज द 21st दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज्ड। भोपाल, रायपुर, जबलपुर और पुणे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ, जबलपुर MP में ऑर्गेनाइज किया गया। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगला हमारे पास है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट कैंपस इन विच कंट्री। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला कैंपस खोलने की घोषणा की। दुबई में, अबू धाबी में, शारजाह में और रास एल खैमा में। तो राइट आंसर विल बी द दुबई। कहां पर होगा भाई, दुबई। अगला प्रश्न हमारे पास है इन विच कंट्री वाज द अंडर 17 सैफ कप 2024 ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो डी, भूटान में। भूटान में ऑर्गेनाइज किया गया ये। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 नवंबर 2024 से की गई। एक तो हमारे पास ये आ गया स्टेटमेंट। दूसरा है कि इस अवसर पर संस्कृत व मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। पूछ रहा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करिए। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर राइट, 1 and 2 बोथ। गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है भाई, गुरु घासीदास। MP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न हमारे पास है कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? एट प्रेजेंट कितने हैं भाई? तो एट प्रेजेंट 58 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, यानी एनटीसीए का स्थापना कब हुआ है? तो एनटीसीए का स्थापना जब आपसे पूछा जाए तो 2006 में एनटीसीए का स्थापना हुआ। कब हुआ भाई? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना जो है 2006 में हुई है। देखो, जब भी अगर टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत आप उसके ट्रेडिशनल अप्रोच को जरूर देख लेना। अगला प्रश्न आता है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, पणजी में, दिल्ली, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद। कहाँ पर जो है ये आयोजन हुआ? तो ये फिक्स डेस्टिनेशन है कि ये जब भी होगा तो गोवा के पणजी में होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? निपुण अविनाश, विक्रांत मेसी, आशुतोष गोबरीकर और अक्षय कुमार। किसको मिला है भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है, तो राइट आंसर इज विक्रांत मेसी को। यहाँ याद रखना है, 55वां को घेर लेना है। पूछा क्या है? 55वां नंबर। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस, 3 ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो 48 का अपना जो आंसर होगा वो डी, तीनों अवार्ड से जो है मोदी जी को सम्मान किया गया है। Consider the following statement with reference to Champions of the Earth Award. The Champions of the Earth Award was started in 2005. Champions of the Earth Award, Earth is the United Nations highest honor in the field of environment. आखिर इसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे पास सही है? तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है, 1 and 2 बोथ। Which leader has been awarded the highest civilian honor in the world? किस नेता को दुनिया में सर्वाधिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो राइट आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी। किसको सम्मान मिला है भाई? तो मोदी जी को जो है सबसे ज्यादा जो है नागरिक सम्मान से सम्माने गए हैं मोदी जी। ये पॉइंट याद रखिएगा, अब तक सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास आता है कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 24 से आगामी 1 वर्ष तक आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, भारत सरकार ने घोषणा की है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो बोथ आर राइट, 1 and 2 बोथ। अगला हमारे पास है गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान सरकार ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? कितने रुपए का सिक्का जारी किया है ये ध्यान रखिएगा। तो 555वीं जयंती के अवसर पर 55 रुपए का सिक्का जो है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जारी किया गया है। एक तरफ जमहूरियत पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया? पीएस रेड्डी, प्रवीणा राय, चंदा कोचर और बिमल जलान। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रवीणा राय, बी विल बी द राइट आंसर। 54th नंबर प्रश्न के 2023 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एक्चुअली ये दिया गया 2024 में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ए और बी दोनों को मिला है, यानी डैनियल बेरनबोइन को मिला है और अली अबू अबाद को मिला है, यानी डी, ए और बी दोनों। क्यूएस एशिया रैंकिंग 25 में शामिल भारत के शीर्ष संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और खड़गपुर। सबसे ऊपर कौन है भाई? तो ए, आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। 20वां G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? भारत, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। तो भाई सबसे बड़ी बात है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में। Which of the following is not a member of G20? इनमें से कौन सा जो है G20 का मेंबर नहीं है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। तो राइट आंसर इज सी, पाकिस्तान मेंबर G20 का नहीं है। Where will the 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, इसका आयोजन ब्राजील में होना है और ये अभी तक का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ब्राजील में इस बार का जो है ब्रिक्स समिट भी आयोजित हुआ और ब्राजील में जो है अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी आयोजन करने की बात आई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि अभी आईएसए जो है काफी ज्यादा आगे एग्रेसिव होकर के काम कर रही है, तो गुड़गांव है और भारत में स्थापित पहला एक अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग कह सकते हैं कि किसी संस्था का जो केंद्र है, हेडक्वार्टर है, वो यही है। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो आईबीसीए का हेडक्वार्टर है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? जो 7वां सत्र का आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है।
अगला प्रश्न है LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? जो लॉन्ग रेंज हम लोग मिसाइल की बात कर रहे हैं उसका कहाँ से ये हुआ है? तो चांदीपुर से। चांदीपुर जो हमारा पड़ता है भाई, तो यहीं से इसका जो है उड़ीसा का जो रेंज है हमारा, वहीं से इसका ये हुआ है, परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने भारत की पहली हाइपरसोनिक लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ टेस्ट फायर इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल, चांदीपुर ओडिशा, बालासोर ओडिशा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, व्हीलर आइलैंड ओडिशा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? इनमें से कौन सा जो है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया जो है मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है? पिनाका, त्रिशूल, धनुष, पृथ्वी। तो राइट आंसर इज पिनाका। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? रवांडा में, समोआ में, घाना में और भारत में। तो राइट आंसर याद रखना है कि समोआ में। कहाँ हुआ था? समोआ। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। कौन है भाई? कमलेश शर्मा। याद रखना है इस पॉइंट को। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भाई निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 27 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़ोदरा, गुजरात में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं? तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, बोथ 1 and 2। ठीक है। यूएसए में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सर्वाधिक संख्या किस देश के छात्रों की है? भारत की है, चीन की है, दक्षिण कोरिया की है और कनाडा की है। मतलब किस देश के छात्र जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा रह करके पढ़ाई कर रहे हैं? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर किसने दिया भाई? नेपाल ने। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा? आपको पता है कि दोनों के बीच अभी जो हमारा जो चल रहा है रिश्ता, जो अभी रिलेशन हमारा जो चल रहा है, इसको लेकर के यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है और भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? C2030, 2030 तक जो है $100 बिलियन कर लेंगे। Who among the following has been recently elected as the new Secretary General of Interpol? इंटरपोल के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? जुर्गन स्टॉक को, प्रवीण सूद को, रोनाल्ड नोबल को और वाल्डेसी उर्किजा को। तो किसको चुना गया है भाई? डी विल बी द राइट आंसर, वाल्डेसी उर्किजा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? 50,000, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। कितना हो गया भाई? 20 लाख। तो अब जो है इसमें से एक नया कैटेगरी लॉन्च किया गया है, उसी कैटेगरी के तहत अब मैक्सिमम लिमिट जो हो गया है 20 लाख हो गया। पहले ये 20 लाख का आंकड़ा नहीं था। Who among the following has recently been appointed as the chairman of the Airport Authority of India? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई विपिन कुमार, विल बी द राइट आंसर। AITIGA संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? जो आसियान का जो हमारे साथ जो ट्रेड चल रहा है उसको लेकर के जो 7वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगला हमारे पास है भाई कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी 25 नवंबर 2024 को प्रदान की। इसके तहत प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए मदद किसानों को सरकार देगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? बोथ 1 और 2 दोनों विल बी द राइट आंसर। मतलब इसका दोनों है कि भाई इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जो है ये मिलनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी हमारे पास मिली 25 नवंबर 2024 को और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को जो है सरकार की सहायता मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता है? विक्टोरिया कजेर-थेल्विग, सेनिस पल्सियोस, चिडम्मा एडल्सिना और मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? विक्टोरिया कजेर-थेल्विग, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है? रिसेंटली डेथ हुआ है शारदा सिन्हा का, ध्यान रखना है। 77 है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट इज रिटन बाय होम? नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा के द्वारा, ठीक है, और अरविंद पनगढ़िया के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा और यशवंत सिन्हा के द्वारा। इसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगढ़िया। याद रखिएगा किसके द्वारा? अरविंद पनगढ़िया। ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का सेलिब्रेशन कब होता है? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा 26 नवंबर, जिस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं उसी दिन। अगला प्रश्न है विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन
उल प्रोडक्शन इन 2023-24, ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने जो है ऊन प्रोडक्शन में टॉप किया है 2023-24 में, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बिहार में दूध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दूध उत्पादन में बिहार का देश में 9वां स्थान है। 23-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है 277 ग्राम रही। अब पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, 1 और 2। ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सिम्बेक्स जो है भाई, ये सिम्बक्स जो है विशाखापत्तनम में आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है भाई? तो विशाखापत्तनम में, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 24 में भारतीय नौसेना की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? इसमें जो है भारतीय नौसेना की तरफ से जो है कौन सा युद्धपोत गया है? तो हमारे पास कौन गया है भाई? आईएनएस दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया। किसने? दिल्ली ने। अगला प्रश्न है कि सी विजिल अभ्यास पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द सी विजिल एक्सरसाइज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 16 में, 17 में, 18 में, 20 में। तो सी विजिल जो अभ्यास हमारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सबसे पहली बार आपसे पूछ रहा है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पूछा जा रहा है कि पहली बार आयोजन कब हुआ। तो पहली बार जो आयोजन हुआ है वो 18 में हुआ है। अगला प्रश्न है गरुड़ शक्ति अभ्यास का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में, कड़बांग में, जकार्ता में और मनीला में। तो भाई इंडोनेशिया के कड़बांग में आयोजित हुआ था। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मनदीप जांगरा ने WBF सुपर फेदरवेट खिताब मुकाबले में किस मुक्केबाज को हरा दिया? तो सुपर फेदरवेट जो टाइटल जो मैच था उसमें मनदीप जांगरा ने किसको हरा करके जो है खिताब जीता, ठीक है। तो याद रखिएगा कोनोर मैकेंटिस को, किसको हरा दिया भैया? कोनोर मैकेंटिस को हरा करके जो है मनदीप जांगरा ने खिताब जीता। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हैब-1 भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा 1 नवंबर 2024 को लेह से प्रारंभ किया गया। यह मिशन गगनयान कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अगर पूछ रहा है इसमें से? तो दोनों। जी हाँ, लद्दाख में एक्चुअली क्या है कि भाई भारत जो गगनयान कार्यक्रम चलाना मतलब स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट करने वाला है, उसको लेकर के कि भाई किस तरह से इंसान जो है उस क्लाइमेट में रह सकता है। तो वैसे क्लाइमेट को डेवलप कहाँ किया गया भाई? तो वैसे क्लाइमेट को डेवलप किया गया है, मतलब उस तरह क्लाइमेट देखने को मिलता है लेह लद्दाख में, इसलिए इसको वहीं पर लॉन्च किया गया। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को कब प्रक्षेपित किया गया? लिग्नोसैट को जो है पहली बार कब प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखना है भाई 5 नवंबर 2024 विल बी द राइट आंसर, यानी 87 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल? हाइपरसोनिक का जो रहता है मिसाइल, उसकी ध्वनि की गति से कितनी अधिक होती है? 2 मैक का होता है, 3 मैक का होता है, 4 मैक का होता है या 5 मैक से अधिक होता है? तो राइट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द, मतलब मोर देन 5 मैक, 5 मैक। हु वाज द विनिंग टीम ऑफ डेविस कप 24? डेविस कप 2024 की विजेता टीम कौन रही है भाई? तो राइट आंसर इज इटली। डी विल बी द राइट आंसर। इटली ने जो है डेविस कप का मुकाबला जीत लिया। अगला हमारे पास एक भाई कि भारत के निम्न में से किन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को शामिल किया गया। किसे? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के तहत संविधान के किस नए अनुच्छेद को जोड़ने का प्रस्ताव है? कौन सा नया अनुच्छेद जो है जोड़ने की बात चल रही है? तो आर्टिकल 82A को जोड़ने की बात चल रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, पीपी चौधरी और अर्जुन रामपाल। जब एक आपको राष्ट्र एक चुनाव का बात बोलेगा तो भाजपा के सांसद जो पीपी चौधरी हैं, ये क्या है भाई? इसके या क्या जो जेपीसी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं। और अगर यही आपसे पूछता वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, तो देखो जैसे ही आपसे वक्फ को लेकर के बोलता, वक्फ बिल को लेकर के, तो वहां पर जगदम्बिका पाल, जगदम्बिका पाल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रातापानी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रातापानी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? जबलपुर, होशंगाबाद, शिवपुरी और रायसेन। तो राइट आंसर बिल बी द रायसेन में जो है ये रातापानी है। अगला प्रश्न हमारे पास है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिम कॉर्बेट, एम कृष्णन, कैलाश सांखालिया और सलीम अली। तो राइट आंसर इज सी, कैलाश सांखालिया। प्रश्न हमारे पास है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 24 का व्यास सम्मान लेखिका पुष्पा भारती को उनकी रचना कौन देश को वाशी बेनू की डायरी के लिए दिया गया? उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? सबसे बड़ा बात हमसे ये पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं। तुम्हारे पास ए नंबर जो कथन है वो सही है केवल, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई राइट आंसर इज ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो पहला जो ये जो सम्मान दिया गया है ये किनको नहीं मिला है भाई? तो याद रखना है कि पुष्पा भारती को नहीं दिया गया है।
24 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार बिश्र, बी रामासुब्रमण्यम, विद्युत रंजन सारंगी और प्रियंक कानूनगो। तो अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं और इस नियुक्ति से पूर्व वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। गवर्नर पद पर उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 और 2 सही हमारा है, यानी केवल बी विल बी द राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हमारा जो है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई 5 वर्षों के लिए नियुक्ति इनकी नहीं हुई है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, दिसंबर 2024 में निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? दिसंबर 2024 की बात हो रही है कि किसने अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया? बिहार, ओडिशा, मणिपुर और फिर केरल। किसने दिया है भाई? तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास कहानी आ जाएगी, तो हम लोग बताएंगे कि ओडिशा। थे कौन भाई? तो रघुवर दास जी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है। अंडर विच लॉ सेक्शन 31 हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड उल्फा एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन? किसके अंतर्गत जो है उल्फा को जो है अवैध संगठन घोषित किया गया है? तो यूएपीए 1967 के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत जो है उल्फा पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। 100वां प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द प्रोवा 3 मिशन इज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दिस मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गायना। प्रोवा 3 इज द थर्ड मिशन इन द प्रोवा सीरीज। कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है हमको फिल्टर करके जो है निकाल देना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखो, तो सबसे बड़ा जरूरी चीज हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर 1 और 3 सही है। कौन सही है? 1 और 3। फ्रेंच गायना से इसका ये क्या बोलते हैं, इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है। तो 1 और 3 बी विल बी द राइट आंसर। तो यही आपका जो है एक समझिए कि शॉर्ट समरी में जल्दी में हम लोग जो है तुरंत जो है 30 मिनट में 100 सवाल आपको कराए हैं। ऐसे ही हम लोग कुछ और सेशंस भी प्लान कर रहे हैं जो कि आपके 71वें बीपीएससी में हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।